अनुपम कार्य हनुमान जी ही कर सकते थे। मेरा हृदय कहता है वे अवश्य ही सफल होंगे। हनुमान की ये अद्भुत उड़ान श्री राम के कार्य के लिए की गई सबसे बड़ी सेवा मानी जाएगी। हाँ काका श्री। बस अब हनुमान जी के मार्ग में कोई बाधा ना आए। कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न महाबली हनुमान की इस यात्रा को नहीं रोक सकता। नल। जय श्री राम। अब ये विशाल पर्वत आ रहा है मेरे मार्ग में। हनुमान जी की शक्ति के समक्ष तो बड़े से बड़े पर्वत भी कंकड़ के समान बिखर के रह जाएंगे। चाहे ऐसे कितने ही पर्वत मेरे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, परंतु प्रभु श्री राम के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं। पुनः आ गया ये पर्वत। अच्छा, तो ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारी भुजाएं मेरा मार्ग नहीं रोक सकेंगी पर्वतराज। शांत हनुमान, शांत। मैं आपका मार्ग रोक नहीं रहा हूं पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं शत्रु नहीं, सेवक हूं। हे श्री राम भक्त हनुमान, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे व्याकुल नयन सदियों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा में तरस रहे थे। आज जाकर इन नेत्रों की ये साध पूर्ण हुई। हे श्री राम दूत, इस दीर्घ यात्रा में कुछ क्षण मुझ पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। आपकी क्लांत हुई देह स्फूर्ति से भर उठेगी हनुमान। तब एक नवीन ऊर्जा के साथ पुनः आप श्री राम काज हेतु आगे बढ़ सकते हैं हनुमान। राम काज में विश्राम कैसा पर्वतराज? प्रभु का कार्य अविलंब पूर्ण करना है मुझे, और फिर मैं आप पर विश्राम क्यों करूं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं मैनाक पर्वत हूँ हनुमान जी, पर्वतराज हिमालय एवं माता मैना का पुत्र। आपके पिताश्री पवन देव के बड़े उपकार हैं मुझ पर। मेरे पिताश्री के उपकार? वो कैसे? ये सदियों पूर्व की घटना है पवन सुत, जब पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। गिद्धों की भांति आकाश में ऊंचाई तक तीव्र गति से उड़ने की क्षमता हुआ करती थी पर्वतों में।
उड़ने में मग्न पर्वतों को इस बात का भान तक नहीं होता कि पर्वतों के आसपास और पर्वतों पर रहने वाले प्राणियों को उनके इस प्रकार अकस्मात ही उड़ने से कोई कष्ट भी होता होगा। ये अकस्मात ही क्या होने लगा? पर्वतों को मनुष्यों एवं अन्य जीवधारियों के कष्टों की कोई चिंता नहीं थी। देवराज इंद्र से प्राणियों की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। बस, बहुत हो गया। इन शक्ति के मत में डूबे पर्वतों ने, हम देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्यों, हमें यज्ञ के द्वारा भविष्य प्रदान करने वाले ऋषियों एवं निरीह वन्य प्राणियों पर बहुत अत्याचार कर लिए। अब ये सब रोकना ही होगा। हाँ देवराज, उचित कह रहे हैं आप। पंखों के कारण ही उन्हें उड़ने की शक्ति मिली हुई है, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए ये कभी भी अकस्मात ही उड़ जाते, जिससे प्राणियों को बहुत कष्ट हो रहा है। सत्य कहा शनिदेव। ऋतुएं भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। इन विशाल पर्वतों के उड़ने के कारण मेघ छिटक कर इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके कारण कहीं तो बाढ़ आदि आ जाती है तो किसी स्थान पर सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाँ वायुदेव, मनुष्य एवं प्राणियों के कष्ट तो जैसे इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। ये अन्याय और नहीं होने दूंगा मैं। पंखों के कारण ही ये पर्वत इतने अभिमानी हो गए। अब इन्हें पंखविहीन करना ही होगा। फिर क्या हुआ? देवराज इंद्र ने क्या किया? महाबली इंद्रदेव को रोकना तो किसी के लिए भी संभव नहीं था हनुमान। इन पर्वतों को ये भी चिंता नहीं है कि मैं देवराज इंद्र इनके मार्ग के मध्य खड़ा हूं। ये बिना रुके स्पर्धा करते हुए आगे ही बढ़ते आ रहे हैं। बचाओ बचाओ, अरे रक्षा करो कोई, बचाओ। बस पर्वतों, बहुत हो गया तुम्हारा ये अत्याचार। उड़न शक्ति के मद में चोर पर्वतों, तुम जो ये विनाश लीला की क्रीड़ा कर रहे हो, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा।
मुझसे नहीं बच सकते तुम पर्वतों। किंतु आपके पंख तो अभी भी सुरक्षित हैं। आपके पिताश्री वायुदेव की उदारता के कारण ही मेरे पंख कटने से बच गए हनुमान। रक्षा कीजिए वायुदेव, रक्षा कीजिए। इंद्रदेव के प्रकोप से मेरी रक्षा कीजिए वायुदेव। प्रकट होइए वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। पर्वतराज हिमालय पुत्र मैनाक, तुम पर्वतों के अत्याचार और ना हो, इसीलिए इंद्रदेव अब तुम पर्वतों को पंख विहीन किए बगैर नहीं रुके। वायुदेव, जब वो क्रोध में आकर मेरी ओर बढ़ रहे थे तो स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि वे मुझे मात्र पंख विहीन नहीं करेंगे, अपितु आज मेरा वध भी कर डालेंगे। इसलिए मैं वहां से भाग निकला वायुदेव। कोई उपाय कीजिए, अब इस संकट की घड़ी में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं वायुदेव। कुछ उपाय कीजिए वायुदेव, कुछ उपाय कीजिए। अब इस संकट की घड़ी में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं वायुदेव। कुछ उपाय कीजिए वायुदेव, कुछ उपाय कीजिए। एक उपाय है। तो शीघ्र बताइए वायुदेव, शीघ्र बताइए। तुम समुद्र देव की शरण में जा सकते हो। समुद्र देव? किंतु वे देवराज इंद्र के विरुद्ध जाकर मेरी सहायता क्यों करेंगे वायुदेव? इस संसार को सबसे अधिक पीड़ित असुर करते हैं। यदि तुम समुद्र में जाकर पाताल लोक की उस सुरंग को ही बंद कर दो जहां से असुर बाहर आकर संसार को उत्पीड़ित करते हैं, तो समुद्र देव तो तुम्हें आश्रय देंगे ही, इंद्र देव भी तुम्हें जीवन दान दे देंगे। प्रतीत हो रहा इंद्रदेव निकट ही हैं। अब तो मुझे कहीं और भागने के लिए ना तो समय बचा है, ना ही मुझ में अब शक्ति शेष है। जाने क्या होने वाला है वायुदेव। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी, फिर आप वहां से सुरक्षित कैसे बच के आ गए? वास्तव में बड़ी ही विकट परिस्थिति थी, किंतु उस संकट की घड़ी में वायुदेव ने मेरा साथ दिया। चिंता मत करो मैनाक, तुम उड़ना आरंभ करो। मैं अपनी शक्ति और गति से तुम्हें शीघ्र ही समुद्र तक पहुंचा देता हूं। आभार वायुदेव। कदाचित मैं आपके इस उपकार से कभी उऋण न हो पाऊं। तुम उऋण हो सकते हो मैनाक। भविष्य में जब प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरा पुत्र इस समुद्र को लांघते हुए आगे बढ़ेगा, तो तुम उसकी किसी प्रकार से सहायता कर देना। जैसी आपकी आज्ञा वायुदेव। आपने उस मैनाक को बचकर जाने में सहायता क्यों की? इसीलिए देवराज कि मैनाक ने मुझे वचन दिया था कि वो समुद्र में जाकर पाताल लोक के उस मार्ग को बंद कर देगा जहां से असुर बाहर आकर उत्पात मचाते हैं। स्मरण रहे मैनाक, तुम तब तक ही मेरे वज्र से बचे रहोगे जब तक तुम असुरों के मार्ग को अवरुद्ध किए रहोगे। जिस दिन तुमने उठने का प्रयास किया, उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार आपके पिताश्री वायुदेव ने मुझ पर उपकार किया था महाबली हनुमान।
इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। मेरा आश्रय लेकर कुछ क्षण विश्राम करके मेरा उद्धार कीजिए हनुमान। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा मैनाक। देवराज इंद्र यहाँ? इंद्रदेव, तुमने पुनः उड़ने का दुस्साहस किया है। पूर्व काल में तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, किंतु अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैनाक, तुम्हें मेरे कोप का भाजन बनना ही पड़ेगा। ये क्यों? देवराज इंद्र तो मुझ पर वज्र प्रहार करने जा रहे हैं। हनुमान तो मेरे चलाए गए वज्र की ओर ही बढ़ रहा है। हनुमान को मेरे वज्र का घात लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया। हनुमान जैसे संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था मैं। प्रभु श्री राम के कार्य को बाधित करने का दोष भी अब मुझे ही लगेगा। इंद्र मैनाक पे वार करे, मत हनुमत आन घटे। वज्र के अंग धनी बजरंग, वज्र सहो सब देखत दंग। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम देवराज इंद्र, क्षमा करें, मैंने आपके वज्र प्रहार को रोकने का प्रयास किया, किंतु हनुमान तुम्हें क्षति पहुंच सकती थी मेरे वज्र के प्रहार से। आप ही ने तो वरदान दिया था मुझे कि वज्र समान देह हो जाएगी मेरी। आपके वज्र के प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं देवराज इंद्र, मेरा वरदान है तुम। आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यह देह वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएगी। तुम्हें सुरक्षित देखकर अब मैं आश्वस्त। किंतु तुमने इस भीरू मैनाक की रक्षा करने की अपने प्राणों की भी चिंता की। मेरी चेतावनी की उपेक्षा करके अपने स्थान से उड़कर इसने मेरा अपमान किया है। देवराज, मैनाक उड़ने की लालसा के कारण समुद्र से बाहर नहीं आए हैं। इंद्रदेव,